बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटॉप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं एसएसटी बायो केमिस्ट्री की एमसीक्यूज़, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और ये एमसीक्यूज़ जो है एनटीएस के एक पेपर यानी 2018 में ये पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निगिला स्पीशीज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लैंक। यानी निगिला स्पीशीज जो है ये कौन सी फैमिली के साथ कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है रेनोक्लोसिया। यानी रेनोक्लोसिया जो है ये इसमें सही ऑप्शन जो है ये यही है। यानी इस फैमिली में टोटल 18 स्पीशीज होते हैं, जिसमें निगेलस 18 में से एक जीनस है। और इस साथ में ये भी याद अपने साथ में ये भी याद रखना है कि ये सालाना प्लांट्स हैं, मतलब साल में ये एक बार ग्रो करता है। और यानी ये साउदर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं ये प्लांट्स जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्चिगोनिया आर एब्सेंट एंड ब्लाइंड। आर्चिगोनिया जो है ये नीचे दी गए ऑप्शन में कौन से प्लांट्स में मौजूद नहीं होता? तो ये एंजियोस्पर्म में मौजूद नहीं होता। इसमें सही ऑप्शन जो है वो यही है। ये पहले हमने ये जाना है कि ये आर्चिगोनिया किसे कहते हैं। ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और इस सवाल में कहते हैं कि किस मंदरजा झील में किस प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। तो ये प्लांट्स जो है ये नेक्ट सीडेड होते हैं, मतलब इसका सीड हम देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने साथ में ये भी याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें ना फ्रूट्स होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीड मौजूद होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें सीड भी मौजूद होता है, फ्रूट्स और फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। ये भी साथ में आपने याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लांट स्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है या वो प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है जो कि इन्वॉल्व होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है जाइलम। यानी जाइलम इसमें सही ऑप्शन है। यानी जाइलम कैरी करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों के जरिए ऊपर पत्तों तक। तो इसमें सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स वाज नॉट प्रोड्यूस इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यानी मिलर ने अपने साथ में ये भी याद रखना है कि मिलर ने एक तजुर्बा किया था जिसमें उसने पायो एमिनो एसिड्स तैयार किए थे। इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं यानी जिसको मिलर ने तैयार नहीं कर सका। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ग्लूटामिक एसिड। यानी ग्लूटामिक एसिड जो है ये इसमें सही ऑप्शन है। वो 5 एमिनो एसिड जो मिलर ने तैयार की थी वो ये है। नंबर 1 एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, ब्यूटेरिक एसिड, अल्फा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। ये तजुर्बा जो था मिलर ने 15 मई 1953 में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लांट classified is a dicot but without visible cotyledon is a blank। इस सवाल में पूछा गया है कि मंदरजा झील में ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसको डाइकोट प्लांट्स में शामिल तो किया गया लेकिन इनकी कोटिलेडियन नजर नहीं आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि डाइकोट किसे कहते हैं। डाइकोट का मतलब है कि अ सीड हैविंग 2 कोटिलेडियन, यानी वो सीड जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होते हैं उसको कहा जाता है डाइकोट। और मोनोकोट अ सीड हैविंग 1 कोटिलेडियन। तो आपने साथ में ये भी याद रखना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है
क्यूटा, ये इसमें सही ऑप्शन है। तो ये चूंकि प्रोनाउंसिएशन ये प्लांट्स की बहुत मुश्किल है, आप खुद भी इसको देखें और इससे रिलेटेड जितनी एमसीक्यूज है वो आप देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप कामयाबी हासिल कर सको। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंदरजजिल में से कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है स्पायरोजायरा इज अ ग्रीन एल्गी विच डज नॉट हैव फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज, यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो फोटोसिंथेसिस वाला अमल होता है वो भी इसमें मौजूद नहीं होता, तो इसलिए ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। तो इसमें सही ऑप्शन ये है, बाकी सब इसको फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच फंगस इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में कहते हैं या इस नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा पंजी होता है जिसको हम शराब और बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी ये ऑप्शन इसमें सही है। तो सेक्रोमाइसिस सिरवाइसिया ये जो है इसमें सही है, यहाँ पर वी जो है वो मिस है, यहाँ पर ये आर की जगह वी है। तो इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये प्रोसेस जो होता है बेकिंग यानी बिक्री वगैरह या शराब बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन, और ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग्स बैक्टीरियल कल्चर ड्यूरिंग हिज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम वाज ब्लैंक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे पेनिसिलिन की जो मेडिसिन है वो तैयार की गई है, फ्लेमिंग ने जो तैयार की थी। तो उन्हें आपने साथ में ये भी याद रखना है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया मौजूद थे। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि किस बैक्टीरिया से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो है वो तैयार की थी। तो डियर व्यूअर्स, फ्लेमिंग ने जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन से तैयार की थी उसका नाम है नोटाटम। ये इसमें सही ऑप्शन यही है, यहाँ पर ये इसका पूरा नाम नहीं लिखा गया है, ये इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द वुड प्रोड्यूस्ड बाय जिम्नोस्पर्म इज कमर्शियली नोन एज ब्लैंक। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो लकड़ियां तैयार की जाती है जिम्नोस्पर्म से उसको कमर्शियली क्या कहा जाता है। तो या इस सवाल आपने साथ में ये भी याद रखना है कि इसे हम मुख्तलिफ किस्म दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह तैयार करते हैं, ये इसको हम सॉफ्ट वुड से तैयार करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सॉफ्ट वुड, यानी जो जिम्नोस्पर्म जितनी भी होते हैं उसको हम सॉफ्ट वुड ट्री कहते हैं, और जो जिसमें जाइलम मौजूद हो उसको सॉफ्ट वुड कहा जाता है, और जिसमें जाइलम मौजूद ना हो उसको कहा जाता है हार्ड वुड। आपने साथ में ये भी याद रखना है। नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10, द फ्लावर्स विद शूवी पेटल्स एंड शुगर सिक्रेटिंग नेक्टरेस्ट स्टडीड फॉर ब्लैंक पोलिनेशंस। आपने इस लफ्ज को, इस वर्ड्स को देखना है कि ये कौन सा है, आपने इसको कंफर्म करना है क्योंकि ये जो पेपर एनटीएस वालों ने दिया है वो उसमें ये नजर सही तौर पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ये सवाल भी ठीक है और ऑप्शन भी ठीक है। डियर व्यूअर्स, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो फूल जिसके पेटल्स यानी फूल की रंगदार हिस्से होते हैं, यानी पेटल जो होते हैं ये फूल की रंगदार हिस्से होते हैं और साथ में ये फूल रस से भरे होते हैं, तो हम इसको किस मुताले के तौर पर स्टडी कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको या किस पॉलिनेशन में ये मौजूद होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट इसमें सही ऑप्शन है। अगर आपने देखा हो, अगर फूल जितना खूबसूरत हो उसका पेटल जो होता है वो जितनी खूबसूरत हो यानी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो
तो वो ज़्यादा शूई भी होता है और उसकी तरफ जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और उसकी नेक्टर भी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादातर इंसेक्ट वहाँ जाते हैं, वो उसी फ्लावर पर बैठते हैं और वहाँ से वो नेक्टर्स हासिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वसलाम।